हे गाइस, तो यार कैसे हो आप सभी लोग और आपका स्वागत है सुपरमैनस की एक और नई वीडियो में। तो फाइनली थॉर लव एंड थंडर का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसके अंदर हमें गॉड द गॉड बुचर का फर्स्ट लुक देखने को मिला। और इसी के साथ ही जो पूरे ट्रेलर की फील है वो भी अच्छी लग रही है। मतलब एकदम लाइट और कलरफुल वाइब है, जैसा हमने पिछली बार थॉर रैग्नारॉक में देखा था। लेकिन इसी के साथ ही मुझे ट्रेलर में एक प्रॉब्लम भी दिख रही है, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। और इसी के साथ ही मुझे इस ट्रेलर में कुछ डिटेल्स भी दिखी, जिसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसीलिए आप जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस ट्रेलर की शुरुआत होती है कॉर्ग से, जो कि एक प्लेनेट पर बैठा होता है और उस प्लेनेट के लोगों को थॉर के बारे में बता रहा होता है कि थॉर कितना महान गॉड है और कैसे थॉर मोटे से पतला हुआ और वापस एक पावरफुल गॉड बना। और इसी के साथ ही हमें थॉर के वही वर्कआउट सीन दिखते हैं जो कि हमने थॉर लव एंड थंडर के पिछले टीजर में देखे थे, जिसके अंदर थॉर ने एक कैप पहन रखी है जिसके ऊपर लिख रखा है स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर। तो हाँ, शायद इस मूवी में हमें टाइका वाइटिटी थॉर की असली पावर दिखाए और हमें बताए कि थॉर कैसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है। और इसके बाद हम वो सीन देखते हैं जहाँ पर जेन फॉस्टर पहली बार म्योनिर को उठा लेती है। और जिस समय जेन फॉस्टर म्योनिर उठाती है उस समय थॉर का चेहरा देखने लायक था। मतलब उसके फेस के एक्सप्रेशन में बहुत कुछ दिख जाता है। और इसी के साथ ही वो वाला सीन मुझे बहुत ही फनी लगा जब म्योनिर थॉर के एकदम पास आ जाता है और थॉर खुश हो जाता है कि म्योनिर आ गया। लेकिन थॉर के बिल्कुल पास आकर म्योनिर वापस जेन फॉस्टर के पास चला जाता है। मतलब ये तो एकदम ऐसा हो गया कि जेन फॉस्टर ने थॉर के मुंह से निवाला छीन लिया। और यही कम था कि जेन फॉस्टर ने इसके ऊपर भी मिर्ची डाल दी, क्योंकि थॉर ने जब बताया कि हम पूरे 8 साल 7 महीने और 6 दिन के बाद मिले, तब जेन फॉस्टर ने तो डायरेक्ट यही कह दिया कि क्या इससे कोई फर्क भी पड़ता है। हम कितने साल बाद मिले? 3-4 साल? 8 साल 7 महीने और 6 दिन पर गिन कौन रहा है। मतलब एक तरफ बेचारा थॉर जो जेन फॉस्टर से अलग होने के बाद हर एक दिन और रात गिन रहा है, और दूसरी तरफ तो जेन फॉस्टर को इससे कुछ घंटा फर्क भी नहीं पड़ता। मतलब उस सीन को देखकर मैं थॉर के अंदर का दर्द महसूस कर पा रहा था। तुमको बसा लेंगे दिल की धड़कन में, तुमको छुपा लेंगे। और वो जो सीन है जहाँ पर जेन फॉस्टर पहली बार म्योनिर को उठाती है, वो सीन प्रोबेबली अर्थ का है, क्योंकि आप पीछे बिल्डिंगे देख सकते हो। और इसी के साथ ही सीन में जिन ब्लैक मॉन्स्टर से थॉर फाइट कर रहा है वो प्रोबेबली ब्लैक बर्सकर्स है, जो कि कॉमिक्स में गॉर की आर्मी होती है। और इन सारे ब्लैक बर्सकर्स को गॉर ने ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड की मदद से बनाया था। तो अब इसी के साथ ही बात कर लेते हैं गॉड द गॉड बुचर के बारे में, क्योंकि हमें ट्रेलर में अगले ही शॉट में गॉड द गॉड बुचर का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है। और देखो, जो गॉड द गॉड बुचर का लुक है उसको लेकर फैंस डिवाइड हो गए दो साइड में। कुछ लोग कह रहे हैं कि गॉर का ये लुक एकदम बेकार है और एमसीयू में भी गॉर को एकदम कॉमिक बुक एक्यूरेट बनाना चाहिए था। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि गॉर का ये लुक और भी बैडएस और हॉरिफाइंग लग रहा है। मतलब कुछ लोगों को गॉर का ये लुक पसंद आ रहा है और कुछ को नहीं आ रहा। और अगर मेरी बात करें तो मैंने जब पहली बार गॉड द गॉड बुचर को देखा तो मुझे उसका लुक थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मुझे ये लुक बिल्कुल भी बेकार नहीं लगा। भले ही मार्वल वालों ने इसे कॉमिक बुक एक्यूरेट नहीं बनाया है, और उसका एक रीजन भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखो जो कॉमिक्स में गॉर का लुक है वो बहुत सिमिलर है वोल्डेमॉर्ट से, जिसको हमने हैरी पॉटर में देखा था। और फैंस गॉड द गॉड बुचर के लुक और वोल्डेमॉर्ट के लुक के बीच में कंफ्यूज ना हो जाए और गॉड द गॉड बुचर को वोल्डेमॉर्ट ना समझ बैठे, इसीलिए शायद मार्वल वालों ने गॉड द गॉड बुचर को एक डिफरेंट लुक देने की कोशिश करी है। और अगर ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे ये गॉर का लुक अच्छा लग रहा है। मतलब आप खुद ही देखो, उसका लुक एकदम हॉरिफाइंग है और बहुत क्रीपी भी है। मतलब जब पहली बार मैंने ये वाला गॉड द गॉड बुचर का लुक देखा तब मुझे डायरेक्टली द नन के वेलेक की याद आ गई। मतलब इसका लुक एकदम किसी हॉरर मूवी के विलन के टाइप का लग रहा है। मतलब ये एक ऐसा लुक लग रहा है जिसको देखकर आप डरोगे। और जिस तरीके से गॉड द गॉड बुचर का बिल्डअप है और उसकी जो वर्ल्ड दिखाई गई है हमें, मतलब बाकी सारे जितने भी गॉड्स है उन सब की जो वर्ल्ड हमें दिखाई गई है वो एकदम कलरफुल है, जबकि जो गॉर के जो भी सीन्स है और वर्ल्ड है वो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है। और गॉर के सारे सीन ही एकदम डार्क है, जो कि गॉर के अंदर की डार्कनेस और पेन बताता है। और जिस तरीके से डार्कनेस का यूज करा गया है गॉर के अंदर की पावर दिखाने के लिए, और किस तरीके से सारे गॉड्स उससे डरते हैं और वो जहाँ पर भी जाता है वो जगह एकदम डार्क हो जाती है और उसकी वर्ल्ड एकदम डार्क है। मतलब जिस तरीके से डार्कनेस को यूज करा गया है यहाँ पर गॉड द गॉड बुचर का खौफ दिखाने के लिए, ऐसे ही कुछ मैट रीव्स की द बैटमैन भी करती है जो इसी साल रिलीज हुई थी। उस मूवी में भी मैट रीव्स ने जिस तरह बैटमैन को इंट्रोड्यूस किया था शुरुआत में कि जहाँ पर भी डार्कनेस है वहाँ पर बैटमैन है, और डार्कनेस को बैटमैन का सबसे बड़ा हथियार बताने की कोशिश करी थी। कैसे हर क्रिमिनल डार्कनेस से डरता है, क्योंकि जब भी वो अंधेरा यानी डार्कनेस देखता है तो उसे बैटमैन की याद आ जाती है और वो वही डर जाता है। और टाइका वाइटिटी ने भी इस
मूवी में गॉर के साथ यही करने की कोशिश करी है, डार्कनेस को गॉर की पावर दिखाने की कोशिश करी है, जो कि मुझे अच्छा भी लगेगा अगर इसे अच्छी तरह एग्जीक्यूट करा जाए तो। और जिस जगह हम गॉर द गॉड बुचर को पहली बार देखते हैं वो प्लेस जरूर गॉर का डार्क ब्लैक प्लेनेट होगा, जो कि हर समय अंधेरे से ढका रहता है। और ये वही जगह होती है जहाँ पर कॉमिक्स में गॉर 900 साल तक सारे गॉड से मजदूरी कराता है और एक गॉड बॉम्ब बनाता है। और अगर आपको पता नहीं गॉड बॉम्ब क्या है तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरीके से थैनोस के लिए इन्फिनिटी गॉन्गलेट था और इन्फिनिटी स्टोन्स थे जिसकी मदद से वो एक चुटकी में सारी पॉपुलेशन खत्म कर सकता है, उसी तरीके से गॉड बॉम्ब से गॉर द गॉड बुचर एक चुटकी में गॉड की सारी पॉपुलेशन खत्म कर सकता है। और हम ट्रेलर में गॉर को एक पूरा प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय करते हुए देख सकते हैं नेक्रोसॉर्ड की मदद से, जो कि बहुत ही मामूली बात है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि एक बार कॉमिक्स में नन ने नेक्रोसॉर्ड का यूज करके एक सेलेस्टियल की गर्दन काट दी थी। और जिसने भी इटर्नल्स देखी है या फिर कॉमिक्स पढ़ी है उन सबको पता ही होगा कि सेलेस्टियल कितने पावरफुल बीइंग है, तो इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि नेक्रोसॉर्ड कितनी पावरफुल है। और जब गॉर ये प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर रहा होता है तब हमें नेक्रोसॉर्ड एक लिटरल सॉर्ड के फॉर्म में दिखाई जाती है, लेकिन अगर हम कॉमिक्स में देखें तो कॉमिक्स में नेक्रोसॉर्ड एक सॉर्ड के फॉर्म में नहीं होती है, वो गॉर की बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब रहती है। और प्रोबेबली मूवी में भी शायद यही दिखाएंगे, अब ये तो मूवी आने पे पता पड़ ही जाएगा। और इसी के बाद हम वही सीन देखते हैं जो कि हमने थॉर लव एंड थंडर के पिछले टीजर में भी देखा था, जहाँ पर थॉर और कॉर्ग एक जगह खड़े हुए हैं और उधर एक बड़ा सा क्रीचर मरा हुआ पड़ा है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये मरा हुआ क्रीचर और कोई नहीं, ये एक गॉड है जिसका नाम है फेलिगार द बेमोथ, जो कि गॉड ऑफ गैलेक्टिक फॉरेंटायर है। और ये इतना पावरफुल गॉड था कि ये टूर्नामेंट ऑफ इमॉर्टल जहाँ पे बहुत सारे पावरफुल गॉड्स लड़ते हैं उसका 5 टाइम विनर रह चुका है, लेकिन तो भी गॉर द गॉड बुचर ने इसे मार दिया, जिससे आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि गॉर द गॉड बुचर कितना पावरफुल विलन है। और इसी सीन की तरह थॉर कॉमिक्स में भी बहुत सारी जगह जाता है गॉर को ढूंढने के लिए और बहुत सारे गॉड्स को भी ढूंढने जाता है जिनका कोई पता नहीं है सालों से। और हर जगह जहाँ पर थॉर जाता है वो सिर्फ एक ही चीज देखता है, गॉड्स की लाशें। मतलब गॉर द गॉड बुचर ने लिटरली करोड़ों गॉड्स को मार दिया था कॉमिक्स के अंदर। और इसी के साथ ही हम थॉर की वो वाली शिप भी देखते हैं जो कि हमने पिछले टीजर में भी देखी थी। और कॉमिक्स में भी जब थॉर अनवर्दी हो जाता है तो वो इसी शिप में बैठकर ट्रैवल करता है। और इसके आगे जो 2 गॉड्स है उन दोनों का नाम होता है टूथ नेचर और टूथ ग्राइंडर। और इसके बाद हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर थॉर, वैल्करी और माइटी थॉर तीनों मिलकर ओलंपस में फाइट कर रहे होते हैं। तो ये प्रोबेबली तब का सीन होगा जब वो ओलंपस में घुसे ही होंगे और शायद ज़ीउस यहाँ पर इन तीनों को टेस्ट कर रहा होगा कि ये तीनों कितने पावरफुल गॉड बीइंग है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत सारे गॉड्स को भी बैठा हुआ देख सकते हो जो कि इन तीनों की फाइट देख रहे हैं। और इसी के साथ ही हमें एक और चीज पता चलती है कि माइटी थॉर के पास अब जो म्योनिर है वो एक डिसमेंटल म्योनिर है, मतलब अब वो म्योनिर के ब्रोकन पीस से हमला कर सकती है और वो ब्रोकन पीस वापस आकर जुड़ भी जाएंगे, जैसा हम इसे इस सीन में भी करते हुए देखते हैं, जो कि एकदम कैप्टन अमेरिका की शील्ड जैसा लग रहा है। और इसके बाद हम कुछ सीन भी देखते हैं जहाँ पर थॉर और वल्करी गॉर द गॉड बुचर से फाइट कर रहे होते हैं। और उसमें से जब वल्करी गॉर द गॉड बुचर से फाइट कर रही होती है तब हम देखते हैं कि वल्करी के हाथ में थंडर बोल्ट है जो कि ज़ीउस का वेपन है। तो यहाँ पर प्रोबेबली ज़ीउस ने उसको ये दिया होगा या फिर क्या पता है ज़ीउस यहाँ पर मर चुका हो, कुछ कह नहीं सकते। और इसके बाद हमें एक शॉट देखने को मिलता है जहाँ पर माइटी थॉर के पीछे कुछ स्टैचूज बने हुए होते हैं और वो सारे स्टैचूज इमॉर्टल बीइंग के होते हैं, जैसे वॉचर का स्टैचू, लिविंग ट्राइब्यूनल का स्टैचू और डेथ का स्टैचू भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये प्रोबेबली ओमनीपोटेंस सिटी होगी। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि कॉमिक्स में ओमनीपोटेंस नाम की एक सिटी होती है जो कि एक नेक्सस होता है सारे पावरफुल गॉड्स का, और वहाँ पर सारे पावरफुल इमॉर्टल बीइंग्स आते हैं। और इसी के साथ ही वहाँ पर एक पार्लियामेंट भी होता है सारे पावरफुल गॉड्स का। और कॉमिक्स में ओमनीपोटेंस सिटी में एक लाइब्रेरी भी होती है जहाँ पर सारे गॉड्स के बारे में लिखा होता है, जितने भी गॉड्स इस वर्ल्ड में हैं उन सब के बारे में उस लाइब्रेरी में लिखा होता है। और थॉर कॉमिक्स में उस लाइब्रेरी में जाता भी है सारे गॉड्स के बारे में पता करने के लिए कि कौन कौन से गॉड्स मर चुके हैं, ताकि वो गॉर द गॉड बुचर को ढूंढ सके। और इसके बाद हम देखते हैं ट्रेलर का आखिरी सीन जो कि बहुत ही फनी और हिलेरियस है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ीउस जो है वो थॉर को एकदम नंगा कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर सारी लड़कियां बेहोश हो जाती है। और इस सीन को देखकर मुझे लोकी के ये वाले सीन की याद आ गई। Hang on just a minute.
और इसी के साथ ही अगर आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करोगे तो थॉर के बैक पर एक टैटू बना हुआ है जो कि लोकी का हेलमेट है और वहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि रिप लोकी। तो हाँ, थॉर को लोकी के मरने का दुख तो है ही, लेकिन मुझे थॉर का रिएक्शन देखना है जब उसे पता पड़ेगा कि लोकी जिंदा है। और जब थॉर और लोकी मिलेंगे तो वो वाला सीन बहुत ही एपिक होगा। मैं होप करता हूँ कि आगे जाकर हमें एमसीयू में वो वाला सीन देखने को मिले। तो पूरे ट्रेलर की वाइब तो अच्छी लग रही है, मतलब पूरे ट्रेलर की वाइब एकदम लाइट और कलरफुल लग रही है, जैसा हमने पिछली बार थॉर रैग्नारॉक में भी देखा था, एकदम टाइका वाइटिटी स्टाइल में। लेकिन जो ट्रेलर की पूरी वाइब है वो एकदम कलरफुल है और वो बिल्कुल भी गॉड द गॉड बुचर की वाइब के साथ मैच ही नहीं कर रही है, जिससे मुझे डर लग रहा है कि ये कहीं गॉड द गॉड बुचर के कैरेक्टर को खराब ना कर दे। मतलब गॉड द गॉड बुचर एक बहुत ही डार्क कैरेक्टर है, जिसने भी जेसन आयरन की थॉर वाली कॉमिक्स पढ़ी है उन सबको पता ही होगा कि गॉर कितना डार्क कैरेक्टर है। और इसी को लेकर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जितने भी कलरफुल सीन्स हमें ट्रेलर में दिखाए गए हैं वो मूवी के शुरू के आधे घंटे में ही हो जाएंगे, जिसके बाद मूवी पूरी डार्क होगी। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मूवी बहुत ही बढ़िया होने वाली है, क्योंकि गॉर की जो स्टोरी लाइन है वो पूरी डार्क है। बाकी मुझे अपने टाइका वाइटिटी पे तो भरोसा है ही कि वो कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे ही। इसी के साथ आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इंस्टाग्राम पर भी मैं मार्वल, डीसी और अलग अलग सुपर हीरोज और मूवीज को लेकर कंटेंट डालता हूँ, तो वहाँ पर जाकर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर देना, क्योंकि फ्यूचर में और भी अमेजिंग वीडियोस आने वाली है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।